अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। इस वक्त अमेरिका से खुदा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी आपने देखा कि एक मरतबा फिर दोबारा से पूरा माहौल मुज़ाकरात का बन गया है। और मैं ये बताऊं कि वाकई जिन्नात जिन पर हमें यकीन नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया जिन्नात पर यकीन करना शुरू हो गई है। जिन्नात की एंट्री से वैसे ही सारे लोग खौफजदा होते हैं, लेकिन एक मरतबा जो आज हमने इनका मुजाहरा देखा है उसने तो वाकई पूरी दुनिया को हिला दिया है। खुदा बड़े मज़ेदार किस्म के पाकिस्तान के अंदर हमने मनाजिर देखे हैं कि तकरीबन थोड़ी देर पहले कह लें या चंद घंटे पहले कह लें कि नूर खान एयर बेस पर अचानक जहाज़ की लैंडिंग होती है, तब जाकर पता लगता है कि जनाब ईरान की जानिब से वफ्द आ गया है और अमेरिका की जानिब से वफ्द आने वाला है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए से भी है कि पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का मीडिया जो है इन मुज़ाकरात को अपनी तरफ से ख़त्म कर बैठा था। और मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर पिछले दिनों इस्लामाबाद में होना था, उस सिलसिले में जो भी माहौल बना था उस पर लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन हम नहीं मानने के लिए तैयार। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि सबको उलझा के रखा जाए, मीडिया को, सहाफ़ियों को, एंकर्स को, तज्जियाकारों को, कि वो टामक टोइयां मारते रहें और चीज़ें डिसाइडेड है ऑलरेडी। आपका क्या ख्याल है या आपका क्या तज्जिया है कि इस वक्त ये जो अचानक दोबारा से मुज़ाकरात का माहौल शुरू होने जा रहा है और अमेरिका से, यानी आप जहां बैठी हैं वहां से भी वफ्द आने वाला है और ईरानी वफ्द इधर पहुंच गया जो सबसे ज्यादा कह रहा था जी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार नहीं है अमेरिका के साथ, अब मजीद इस तरह पर बात नहीं होगी, लड़ाई के साथ ही काम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम हसन। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। और दूसरा, एक तो मैं ये बात कहूँगी कि डिसाइडेड पहले कुछ भी नहीं है। इस वक्त ये सब लोग जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं नेगोशिएशंस के अंदर, वो ट्राई करके बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड माहौल को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान सबसे टॉप पर है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ एक दफ़ा बीबीसी ने, मेरा ख्याल है 50 या 60 साल पहले चलाई थी, और वो थी कि देयर इज़ नो न्यूज़ टुडे। ये एक वक्त ऐसा हम्म। भी दुनिया ने देखा है। और उसके बाद अब अगेन हम वही वक्त देख रहे हैं कि एक, मैं आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द जर्नलिस्ट, उसने कहा कि आज खबर ये है कि कोई खबर नहीं पता हमें। तो उस वक्त खबर थी नहीं और इस वक्त खबर मिल नहीं रही, निकलने नहीं दी हम्म। जा रही। और इतने सोशल मीडिया के दौर में जब हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है, खबर को लीक होने से बचाना, इसका तो मेरा ख्याल है क्रेडिट पाकिस्तान को देना चाहिए कि किसी भी तरह की न्यूज़ जो है किसी साइड से नहीं निकली, कहीं से नहीं पता लग रहा क्या चल रहा है। इराक़ची साहब जो लैंड किए हैं, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा फ़ोकस प्रो पाकिस्तान नैरेटिव को सुनने से ज़्यादा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को सुनना ज़्यादा होता है, ताकि पता लगे कि आपका, जैसे कहते हैं कि कीप योर एनिमी क्लोज़र, तो ताकि पता हम्म। लगता रहे कौन सा नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस दफ़ा तो हम्म। कुछ जर्नलिस्ट ने पक्की लकीर बना दी थी पत्थर पे कि अब नहीं आता ईरान। उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान पे हम्म। ट्रस्ट करके देख लिया और उनको पता लग गया कि किसी काबिल लोग नहीं हैं, तो अब नहीं वो दोबारा आएँगे। बिल्कुल एक सही। बहुत अच्छा जवाब गया है उस लिहाज से इन लोगों अच्छा, को। मैं यहाँ आपको खास तौर पे कहना चाहूंगा कि दुनिया ने ये मनाजिर देख कर मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी जबरदस्त ट्रैप थी जिसमें ये सारे के सारे जो नेगेटिव लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये उस ट्रैप में आ गए कि जब दूसरा दौर नाकाम हुआ है तो बाकायदा इस पर खुशियां मनाई गई हैं पूरी दुनिया जी। में। इस चीज पर परेशानी का इजहार किया गया था, लेकिन आप देखें कि भारत के अंदर, इसराइल के अंदर और इन इंतशारी और फसादियों, यानी पीटीआई ने बाकायदा जश्न मनाया कि जनाब दूसरा दौर नहीं हुआ और ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस पर तो खासतौर पर इंडिया के अंदर और बहुत ज्यादा लहदे हो रही है इसका कि रीज़न भी भाई। उन्होंने क्या दिया, इसका रीज़न ये सुनने में आ रहा था क्योंकि जी गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, और ये आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये तो किसी काम के बंदे नहीं हैं, इन पे तो ट्रस्ट फर्स्टली करना ही नहीं चाहिए था ट्रंप को। और इनका सबसे ज़्यादा नैरेटिव, इनका जो स्पोक्स पर्सन है, जो न्यूज़ चैनल है, वो है फॉक्स न्यूज़। फॉक्स हम्म। न्यूज़ ने एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जी, जो जनरल आसिम मुनीर हैं, सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया है कि ये बंदा जो है आईआरजीसी का बंदा है, ये आईआरजीसी से बहुत क्लोज है, ये आईएसआई का भी चीफ रह चुका है, इससे बचे, ये ट्रंप को ट्रैप कर रहा है। ये फॉक्स हम्म। न्यूज़ ने पब्लिश किया। फॉक्स न्यूज़ कौन है? ये एक तो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन, बड़ा उनकी साइड लेने वाला चैनल है। दूसरा, ये इसराइल का सबसे ज्यादा प्रो चैनल है, और जिस बंदे ने इस आर्टिकल को लिखा है वो इसराइली है, वो जर्नलिस्ट तो साहिबा जो मतलब ये तो हैं। भी तो नेशनल हुआ और ना, तो फिर इसको तो ये और नेशनल इसको हुआ। इसको शेयर कौन करते हैं?
हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए कुछ स्पेसिफिक जो एजेंडे के लोग हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं, वो लोग हैं जो इसको शेयर करते हैं, जिसपे उनको पॉइंट मतलब आउट ये किया जाता वजाहत है। सईद का जिक्र कर रही हैं आप, मोहित पीरजादा नहीं, का जिक्र कर रही हैं? वजाहत सईद साहब का तो नहीं मुझे पता उन्होंने किया या नहीं है, जो मुहित पीरजादा वगैरह है, मुझे तो इनके बारे मतलब में एक ही बात। ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप है ना इसमें, अब क्या आपको एक करे तो इनकी भी इसका मतलब रिसेंटली दूसरे ने आपस भी में किया लड़ाई है? हो गई थी, आई डोंट नो कब इससे हुई कोई थी। फर्क नहीं पड़ता, एक इससे कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता, आपस में नैरेटिव ये काफी जरूर लड़ रहे शेयर्ड, हैं, जी जी, आपस में ये शेयर्ड जरूर लड़ नैरेटिव रहे हैं, है। लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत में ये एक पेज पे है। हाँ जी जी, शेयर्ड नैरेटिव है। शेयर नैरेटिव है। पाकिस्तान की मुखालफत तो मुझे नहीं पता, बल्कि पाकिस्तान मुखालफत बन गए हैं ये मिलिट्री की नफरत में, और इस जो करंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी नफरत में, ये लोग इतने आगे चले गए हैं कि उन्होंने पर्सनल मामला बना लिया, जैसे इनके नहीं घर देखिए, के मैं अंदर। इसे इसे नफरत नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा ये गद्दारी की जुमरे में अब आ चुके हैं। अब ये गद्दाराने पाकिस्तान है। देखिए, हर रियासत के अंदर जो भी रियासत के मुखालिफ जाता है वो गद्दारी कहलाता है, उसका और दूसरा कोई नाम नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान का शहरी अगर पाकिस्तान के खिलाफ चलता है, या अमेरिका के शहरी अमेरिका के खिलाफ चलता है, या बरतानिया के शहरी बरतानिया के खिलाफ चलता है, तो रियासत के देखो, खिलाफ तो नैरेटिव जो भी बेचता है वो गद्दारी के जुमरे में आता है। अच्छा, मुझे मैं, ये लफ्ज, अजय जी, हाँ हाँ, बोले लफ्ज बोले मुझे बोले। ये बहुत सख्त लगता है, लेकिन जब नहीं मैं नहीं इस नहीं तरह नहीं के, नहीं, जैसे देखिए, अभी मैंने आपको एक बी बात, रियलिस्टिक, जैसे बी अभी मैंने आपको एक रियलिस्टिक। बात बताई कि फोक्स न्यूज के ऊपर एक आसिम मुनीर साहब के बारे में एक बहुत नेगेटिव तरीके का आर्टिकल छपता है कि ये बंदा मौल है, और उसको जो है इसराइली जर्नलिस्ट ने लिखा है, और इसको जब ये सब लोग शेयर करते हैं तो फिर अफसोस होता है, क्योंकि बंदा कहता है तो ये ट्रेटर वाली हरकत है। मेरा ख्याल है ठीक कि है, इसमें अब गद्दारी का मजीद ट्रेट अफसोस है। की बजाय ना, अब गवर्नमेंट को अपना इसमें, अच्छा, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जो मंजरनामा बन रहा है, जी अभी आईआरजीसी का आपने जिक्र किया, और अभी आपने जिस फॉक्स न्यूज के आर्टिकल का जिक्र किया, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो भी आसिम मुनीर के खिलाफ जा रहा है वो दर हकीकत अपने आप को एक्सपोज ही कर रहा है इस वक्त, राइट नाउ। ये तो एक जी बड़ी लिखी पड़ी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का जो अलामत बन गया है, सिंबल बन गया है, वो आसिम मुनीर साहब है और शहबाज शरीफ साहब है। तो इस लिहाज से जी जो जो भी इनकी मुखालफत कर रहा है वो अपने साथ ही दुश्मनी कर रहा है। अच्छा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान के अंदर मुज़ाकरात को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ईरान के अंदर दो धड़े थे, यानी हुकूमत बड़ी बेबस थी। इसमें पाकिस्तान की फौज ने और खासतौर पर आसिम मुनीर साहब ने, आपको क्या लग रहा है क्या किरदार अदा किया कि आज वो अब्बास अराक्ची साहब पाकिस्तान लैंड करते हैं, जिनको बाकायदा तस्नीम न्यूज के जरिए, जो कि आईआरजीसी के बिल्कुल क्लोज है, और आईआरजीसी उनकी ट्वीट को स्टूपिड कहती है, मतलब लाइक इट्स अ रियली वेरी बिग वर्ड, कि आप दुनिया के सामने अपने इस लेवल के इख्तलाफ को खुलकर बता रहे हैं कि अपने ही जनाब फॉरेन मिनिस्टर के बारे में ऐसा लफ्ज इस्तेमाल हाँ, करना। इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करना। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कि क्या हुआ कि अचानक अब ये पाकिस्तान मामला सेटल हो गया? पाकिस्तान के वैसे कुछ लोगों के लिए ये बात बड़ी देखने की है, क्योंकि सब कहते हैं जी पाकिस्तान में मिलिट्री ये करती है वो करती है। अब जरा आईआरजीसी को देखें कि वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को कह रही है ये स्टूपिड है। बहरहाल ये रियलिटी है कि आईआरजीसी का हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है ईरान के ऊपर। आपने कभी भी नहीं सुना होगा इनका फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जो भी मामलात हैं इनकी, जब भी कोई पॉलिसीज आती हैं, क्योंकि जिस तरीके की प्रॉक्सीज ईरान में बना रहा है डिफरेंट मुल्कों में, सीरिया में, लेबनान में, या पैलेस्टाइन में, वो सारी आईआरजीसी ही कंट्रोल करता है। बहरहाल ज़रूरी बात यह है कि एक एक रियलिटी हमें देखनी पड़ेगी, जो ज़रूरी है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के मामलात हमेशा कोल्ड एंड हॉट रहे हैं, ठीक है, हल्की आंच के ऊपर मामलात रहे हैं। अभी एक साल भी नहीं हुआ कि उन्होंने एक हमारे ऊपर बम फेंका, हमने भी उनके ऊपर फेंक के फिर मामलात को रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान एक और मुस्लिम कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहता, अपने एक और बॉर्डर पाकिस्तान को वो किसी के हॉट, साथ भी नहीं चाहता इनफैक्ट। किसी के साथ भी नहीं चाहता, लेकिन इस बॉर्डर को वो हॉट नहीं बनाना चाहता। लेकिन ईरान के साथ आपके मामलात ख़राब रहे हैं, ईरान की तरफ से आपके साथ बहुत से प्रॉब्लम्स आए हैं। तो मैं आपको ये बात ईरान की बताना तरफ चाह से रही हूँ, आए हैं। बहुत आए बिल्कुल हैं सही जी। कह रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान को कभी अपना दोस्त नहीं समझा, आपको ये बात माननी पड़ेगी। इस बिल्कुल ऐसा वक्त ही है। इस वॉर के बाद ईरान के लिए ये एक अवेकनिंग थी कि उन्होंने जब पाकिस्तान का रोल और अपने बॉर्डर को पाकिस्तान के साथ शेयर्ड देखा है, तो आई एम श्योर कि वो शुक्र करते होंगे कि ये इनके साथ बॉर्डर लगता है हमारा, कि इन लोगों ने एक तो हम्म। बॉर्डर भी शेयर करते हैं, ऊपर से इतना खुला दिल है। आप जो आईआरजीसी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो ईरान की है उन्होंने ये चीज़ पहले रियलाइज कर ली कि पाकिस्तान की ठीक। वैल्यू बहुत है, इनके साथ लगा के रखने से बेहतर है बना के रखी जाए। ठीक है, हम्म। इस चीज को समझने में आईआरजीसी को थोड़ी सी देर लगी है। उस देर में आपने अंदाजा किया है कि आईआरजीसी अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गई थी कि आप इतना जो है ये टॉक्स की तरफ जाने की बातें क्यों कर रहे हैं, आप इतना टेबल पर बैठने की बातें क्यों कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जिस तरह एक कहते हैं कि एक अवेकनिंग में हेल्प जो हुई है, खैर उसने कोई जाके तो नहीं कहा ईरान को कि उठ जाओ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान की गवर्नमेंट को रियलाइज करवाया है कि ब्रो
यू आर बेटर ऑफ ऑन माई साइड, बेहतर है कि तुम मेरी साइड पे रहो, कि मेरे अगेंस्ट खड़े हो, तुम्हारा फायदा नहीं है। तो अभी जनरल आसिम मुनीर ने आईआरजीसी को भी जो है ना, ये एक दोस्ताना थप्पड़ ही कह सकते हैं कि उसको कहा है कि अब अकल अकल में आ जाओ, अकल के नाखून लो। ये जो तुम बातें कर रहे हो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी बनाने की, कि ईरान के अंदर एक अलग ही एंटिटी खड़ी हो जाए जो कंट्रोल कर रही है जी अब ईरान को। वो अब इस्लामिक रजीम तो खत्म हो गई, अब आप एक और चीज से डील कर रहे हैं। तो इसको अमेरिका को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान का, कि उसने आईआरजीसी को फुल कंट्रोल लेने से रोका है। ठीक ठीक ठीक। इसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर जीत गया है। और अच्छा, इस जीत से जो हारे हैं, मतलब अभी मैं देख रहा था खास तौर पर इमरान रियाज की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें ये वो अगले एक दो दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो क्या करने जा रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन बकौल उनके वो हिला देगा पूरे का पूरा सिस्टम। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही मतलब क्या उसे कहेंगे कि उनका कोई मसला ही नहीं है। कभी एक आंख फूट गई है किसी उनके लीडर की, और एक जगह पे वो क्रिकेट स्टेडियम पे अपना पार्लियामेंट सजा रहे हैं। मतलब 10-12 करोड़ रुपया लगा के वहां क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पूरा पार्लियामेंट का माहौल बनाकर, जिसे आवाम बड़ा सख्त तनकीद के साथ देख रही है। अच्छा, अब बात यहां पर यह है कि इस तरह के जो अनासिर हैं, खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब अभी 9 मई आने वाला है, एक 9-10 मई वो है जिसमें पाकिस्तान अचानक दुनिया को बताता है कि वो है, और एक सानिया 9 में वाला 9 मई है, जो कि आज तक एक सवाल है कि तीसरा साल मुकम्मल होने पर अभी तक उसके जो कल्प्रिट्स हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो मौजूदा हालात के तनाजुर में और इस इंटरनेशनल सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल इस तरह के मौजूद हैं लोग, जो कि पाकिस्तान की खुली दुश्मनी में हर अव्वल दस्ता रहते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इस सिलसिले में भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अमेरिका में एक जगह है, उसका नाम है एरिया 51। किसी को कुछ हम्म। खास उसके बारे में पता नहीं है, उधर एलियंस हैं या फिर कोई अजीब तरीके के ये अमेरिका तजर्बे करता है। लेकिन इतनी हम्म। मुझे क्यूरोसिटी एरिया 51 को लेकर नहीं है कि उधर क्या है, जितनी मुझे इस चीज़ की है कि इमरान रियाज को कौन लोग सुनते हैं। यकीन करें कि किस अच्छा। तरह के मिजाज के लोग हैं। और मैंने आज तक, मैं ये बात इस टाइम चैनल पे बोल रही हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को उसके बोलने के तरीके के ऊपर किसी को बुरा नहीं कहा कि ये बंदा ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, उसका तरीका कैसे है बोलने का, या कोई उसको इम्पेयरमेंट है। लेकिन इमरान रियाज खान ना तो बात अच्छी करते हैं, ना उनके बोलने का तरीका अच्छा है, ना उनका लहजा और अल्फाज उनके सही तरीके से वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। और मैं हैरान हम्म। हूँ कि इस तरीके का बंदा इतना झूठ बोलता है और वो मिलियन व्यूज ले लेता है। अवाम को एक तो सोचना चाहिए ऐसे बंदे को सुनने से पहले। और दूसरा, जो भी उनको सपोर्टिंग पार्टीज हैं, इंडिया की तरफ से ये व्यूज़ आते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सब लोगों को इंडिया व्यूज़ देता है। ठीक है। इंडिया खुद तो पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सका, तो उसने पाकिस्तान के अंदर के मेन बड़े जर्नलिस्ट जो ओवरसीज जाके बैठ गए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक फासिस्ट जो गवर्नमेंट होती है, जो फासिस्ट इंसान होता है, जिसके ऊपर एक हद तक इमरान खान एक पॉइंट पे उसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरना शुरू हो गई थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, उसकी डेथ का सिर्फ एक तरीका है कि वो अपनी मौत खुद मर जाए। मैं इंसान की बात नहीं कर रही, उसके नज़रिए, उसके नैरेटिव और उसकी पॉलिसीज़ की बात कर रही हूँ, कि उसको हम्म। मारने का तरीका ये नहीं है कि आप उसे पकड़ें और उसको आप जो है रोकने की कोशिश करें। अभी भी आप देखें, जब इमरान खान को जेल में डाला गया था, तो आप खान को रोक नहीं सके थे। उनके खिलाफ हम्म। बहुत लोग निकले, पूरी दुनिया बोली, आपके तो लिए आपको कंट्रोल लगता है कि ये मुश्किल हो अपनी गया था। मौत आप मर रहे अभी हैं भी नजरियाती तौर इमरान पे? खान को अगर या पीटीआई को किसी ने मारा है, तो वो उनकी अपनी खुद की, उनके अल्फाज, उनके बोले हुए बड़े-बड़े बोल और उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। वो एक दूसरे को तो गालियां दे रहे हैं, ये एक दूसरे को एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं गालियां इस दे वक्त। रहे हैं, इमरान रियाज खान भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अगर अभी आप इमेजिन करें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं रखता, मैं सियासत छोड़ आऊँ, कभी भी नहीं कहेंगे, या वो अगर अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाता है, तो इन लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? इमरान रियाज खान की कैसे रोजी रोटी चलेगी? वो किसके ऊपर फिर जो है वो पॉलिटिक्स करेंगे? इमरान खान के ये बेटों पे सारे लोग करेंगे। कमाई करते हैं ना, ये कमाई करते करोड़ों हैं। रुपए कमा रहे हैं। इनकी इनकी इनका सारा बिजनेस आपको लगता है यूट्यूब के व्यूज से आता है? नहीं, इनका आई एम श्योर एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका जो हेड है वो कोई मोदी की पार्टी का, बीजेपी का बंदा होगा जो इंडिया को आइसोलेट करना चाहता है, या वो इसराइल का बंदा होगा जो इनको बताता है कि ब्रो इस नैरेटिव को फॉरवर्ड लेके नहीं, जाओ। यूट्यूब से भी बड़ा पैसा कमाते हैं ये लोग। यूट्यूब मतलब तो ये वहां सेकेंडरी से एक सोर्स है एक्स्ट्रा इनका। अर्निंग जरूर आती जिस होगी, तरीके से लेकिन ये लोग यूट्यूब से फंड बड़ा पैसा कमाते हैं। ये जिस तरीके से फंड हो रहे हैं, ये इनकी सेकेंडरी सोर्स है यूट्यूब कमाई का। आप यकीन करें इस बात पे। अभी आप जब अच्छा। इनसे बात करेंगे ना, तो अपने प्रोग्राम्स में ये लाइन बोलते रहते हैं कि लोग ये हमारे बारे में कहते। कासिम सूरी भी आपके अमेरिका में बैठा हुआ है, टैक्सी ड्राइविंग कर रहा है, हलाल रोजी कमा रहा है, अमेरिकी गुलामी नामंजूर का नारा लगा के अमेरिका में टैक्सी ड्राइविंग करते हुए आज पाकिस्तानियों की सिंपैथी ले रहा है, और पाकिस्तान के अंदर
वो कौन से हैं जनाब, बड़े बोलते हैं, पता नहीं मेरे ज़हन से नाम निकल गया, तज्जियाकार हैं। वो कहते हैं कि देखो जी वो वहाँ हलाल रोजी कमा रहा है, क्या बात है। अभी मतलब कासिम यहाँ के सूरी साहब तज्जियाकार की भी, मैं कासिम अंसार सूरी। अब्बासी के, पता नहीं कौन, अंसार अब्बासी नहीं सॉरी, वो एक और हैं, पता नहीं मेरे जहन से नाम निकल गया। बहरहाल वो बहरहाल कासिम सूरी का जिक्र हो रहा था। कासिम सूरी साहब की ही मैं एक पुरानी या पता नहीं कब की वीडियो थी मैं देख रही थी, जिसमें वो कह रहे थे मैं और मेरी खानदान इमरान खान पे कुर्बान, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और ये बातें अमेरिका में बैठ के कर रहे थे। मुझे इस मामले की ऑनेस्टली, ऐसे बंदे को आप अपना स्क्रीन टाइम भी उसके बारे में बात करके क्यों देंगे? ये आपको भी जो है जेब नहीं देता और मुझे भी जेब चलें, नहीं अब मुझे देता। फाइनल एक कमेंट ये कर दें कि क्या मुस्तकबिल है अब इन डायलॉग्स का, क्या होने जा रहा है, मतलब अब मैं ये चीजें मतलब डन हो गई होंगी आपके ख्याल में? देखिए अभी इस वक्त ये बायलैटरल सीरीज इस वक्त पूरी दुनिया में खबर तो कोई नहीं हम्म। है, लेकिन एक चीज आपको क्लियर नजर आती है कि इस टाइम पावर डायनामिक्स चल रही है। कि अगर इस टाइम हम्म। ईरान को पता है कि मैं एक पावरफुल पोजीशन पे आ सकता हूँ दुनिया पे, और वो इसीलिए ही टॉक्स को डिले कर रहा है। और यूएसए को इस टाइम ये पता है कि जो मैं दुनिया में अकेला सुपर पावर था, उसका मेरा जो एक लेवल था, जो मेरा रुतबा था, वो मेरे हाथ से चला जाएगा अगर मैं टेबल पे जाके बैठ गया, इसी तरीके से फॉरेन जाकर बैठ गया। तो इस टाइम ये दोनों मुल्क अपनी अपनी जो है कार्ड्स प्ले कर रहे हम्म। हैं, पावर डायनामिक्स कर रहे हैं। और ऐसे मिजाज के दो लोगों को हैंडल करना, जिन दोनों के पास वेपन्स हैं, जिन जिन दोनों के पास लेवरेज बहुत ज़्यादा मौजूद है एक दूसरे के अगेंस्ट, जो दोनों ही अपने अपने लिहाज से पावरफुल पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं, ऐसे दो राइवल्स को हैंडल करना जो पाकिस्तान कर रहा है, जो इस टाइम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं, इसहाक डार साहब कर रहे हैं, इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब। ये बहुत बहुत अब आप इसको समझें कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस की या पॉलिटिकल साइंस की किताब के अंदर इसका जवाब नहीं मौजूद होगा। मैं अभी आपको इसकी मिसाल दे चुकी हूँ कि कुछ 60-70 साल पहले बीबीसी ने कहा था अपनी खबर चला के, ब्रेकिंग न्यूज़, कि देयर इज नो न्यूज़। इस वक्त दुनिया में इतने इतने मोबाइल फोन्स और सैटेलाइट इंटरनेट के देयर इज नो बावजूद न्यूज, पूरी ठीक हो दुनिया गया। कह रही है कि जो भी है इंशाल्लाह को- गुड न्यूज है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। क्योंकि बीच में पाकिस्तान, बेशक क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। और मैं आपको इसका जवाब भी दे दूं, आपने अभी पहले बात की थी कि जो इस टाइम एंटी पाकिस्तान अनासिर हैं जो फिर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये अपनी मौत खुद मरेंगे, इनको मारा नहीं जाएगा। इनको जो हम्म। है, जिस तरह पीटीआई ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी और उनको बहुत स्क्रीन टाइम दिया पूरी दुनिया ने, और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बहुत सख्त एंटी स्टेट नैरेटिव की तरफ चली गई है जमात, हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर सकती थी। तो इसी तरीके से इमरान रियाज खान हो गए, या यहाँ पर मौजूद जितने भी नस्ल परस्ती का जो है वो एलिमेंट लाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, वो सब अपनी मौत खुद मरेंगे पाकिस्तान की सारी चीज़ के बाद।